नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी एक सफल यात्रा के बाद अमेरिका से वापस भारत लौट रहे हैं, तब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत से लोग इस यात्रा के बारे में, राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी की इस मुलाकात के बारे में बहुत अच्छी और सकारात्मक बातें बोल रहे हैं। नो डाउट बहुत ही पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव कदम है ये। दो बड़े मुल्क, दो बड़ी डेमोक्रेसीज अगर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं इस वक्त में जब दुनिया में लड़ाइयाँ छिड़ी हुई हैं, तो एक सकारात्मक और पॉजिटिव कदम कहना चाहिए। और दोनों ही नेता, चाहे ट्रंप हो चाहे मोदी हो, वो शांति की बात कर रहे हैं, शांति बहाली की बात कर रहे हैं, चाहे वो रूस का लड़ाई हो या फिर इजराइल और हमास की लड़ाई हो। इन तमाम अच्छी बातों की चीज़ में मैं कुछ चीज़ें सचेत करना चाहता हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा आने वाले वक्त में। पहली चीज़ हमको नहीं भूलना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप एक बिजनेसमैन है, वो व्यापारी है। वो पेशे से कभी नेता नहीं रहे। वो पूरे जीवन उन्होंने व्यापार किया, अपना रियल एस्टेट बिजनेस खड़ा किया और बिजनेस में इंटरेस्ट दिखाया, और आखिर में अपनी उम्र के बुढ़ापे में आके आप ये कह सकते हैं उन्होंने इस राजनीति में कदम रखा और राष्ट्रपति बने, और इस बार दोबारा राष्ट्रपति बने और बड़ी मेजॉरिटी से बने, इसमें कोई शक नहीं है। तो वो बिजनेसमैन है, वो फ़ायदा देखते हैं। वो बिजनेस में फ़ायदा कैसे होता है बिजनेसमैन का, उस माइंडसेट से वो काम करते हैं, पहली बात। दूसरी चीज़, राष्ट्रपति ट्रंप एक डिसरप्टर है, यानी लोगों को चौंकाने में विश्वास करते हैं। जो चीज़ सामान्य चल रही होती है या जो चीज़ सामान्य प्रोटोकॉल के हिसाब से होनी चाहिए उसमें वो भरोसा नहीं करते। वो कुछ भी अनोखा अनजाना कर देते हैं ताकि वो सुर्खियों में रहें, चर्चा में रहें और वो एक इतिहास का हिस्सा बन सके। इसमें कोई शक नहीं है, हम सब इस बात को जानते हैं। तीसरी चीज़, जब वो डिसरप्टर हैं, जब वो बिजनेसमैन हैं और जब वो ये कहते हैं कि वो मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की बात करते हैं, तो उनके दिमाग में अमेरिका और अमेरिका के लोगों का हित होगा। वो भारत के हित के लिए कितना काम करेंगे, वो तभी तक काम करेंगे जब तक भारत उनको व्यापार दे रहा होगा, बिजनेस दे रहा होगा। और ये इस दौरे की सबसे खास बात है। प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच जो समझौता हुआ है, दो बड़े क्रिटिकल समझौते हैं। एक एनर्जी को लेकर, ऑयल और गैस को लेकर, कि आने वाले वक्त में भारत के लिए अमेरिका सबसे बड़ा आयात करने वाला देश बनेगा। यानी भारत आज की तारीख पे जो तेल आयात करता है मोस्टली गल्फ कंट्रीज से, रूस से, उन जगहों को छोड़कर अमेरिका से ईंधन लेगा, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो डीजल हो, चाहे वो गैस हो। इसको लेकर एक सहमति बनी है। दूसरी चीज़ जो कही गई है वो है डिफेंस को लेकर। आज अमेरिका अपने F-35 जैसे लड़ाकू विमान भारत को देने को तैयार है। एक दौर वो था जब अमेरिका ने F-22 बना लिए थे, तो वो F-16 भारत को दे रहा था, ये कहते हुए कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम किसी और मुल्क को नहीं दे सकते। आज वो अपना लेटेस्ट जो फाइटर एयरक्राफ्ट है स्टेल्थ, वो भारत को देने का प्रस्ताव रख रहा है। ये एक प्रस्ताव बहुत ही सुनने में अच्छा लग सकता है, हमारे जो पड़ोसी मुल्क है, खासकर जो दुश्मन मुल्क है, उनको परेशान कर सकता है। पर यह देखना होगा कि क्या भारत को F-35 जैसे स्टेल्थ और महंगे विमानों की ज़रूरत है कि नहीं है, और ये क्यों अमेरिका दे रहा है। दरअसल अमेरिका ये चाहता है कि भारत का जो सैन्य समझौता रूस के साथ है, रूस से जो सबसे अधिक मात्रा में हम सैन्य उपकरण मंगाते हैं, चाहे वो टैंक्स हो, चाहे वो उसके उपकरण हो, चाहे वो विमान हो, लड़ाकू विमान हो, हेलीकॉप्टर्स हो, उनको छोड़ के वो रूस को छोड़ के वो अमेरिका से मंगाने लगे। तो राष्ट्रपति ट्रंप हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा व्यापार का केंद्र देख रहे हैं, मार्केट देख रहे हैं, ताकि भारत उनको बिजनेस देगा, उसके बदले में वो भारत को इंपॉर्टेंस देंगे, भाव देंगे। ये इक्वेशन लेन और देन का भी है, ये हमको नहीं भूलना चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप ने आज एक बहुत अच्छी बात की कि वो ये चाहते हैं कि चीन भी उनका दोस्त है, चीन के साथ वो रखना चाहते हैं। तो भारत, रूस, चीन और अमेरिका ये मिलकर दुनिया में काम करेंगे तो एक सकारात्मक माहौल पैदा हो सकता है। ये एक वेलकम स्टेटमेंट है राष्ट्रपति ट्रंप का, एक स्टेट्समैन जैसा स्टेटमेंट है, इसको इनकार नहीं करना चाहिए। पर ये सब चीज़ें कहने की नहीं है, जब आप कुछ करेंगे तब पता लगेगा कि आप कितना सीरियस हैं। क्योंकि चीन के साथ भारत के संबंध बहुत ही नाजुक हैं। हम बॉर्डर शेयर करते हैं और चीन किस तरीके से भारत को कई मौक़ों पर LAC पर आकर परेशान करता है, ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में अगर चारों बड़े मुल्क एक होने के रास्ते में या एक दिशा में चलने के रास्ते में बात करते हैं तो ये वेलकम करना चाहिए। दो तीन चीज़ें प्रधानमंत्री मोदी के बयान से मैं जो समझ पाया वो कहना चाहूँगा। मागा मीगा इज इक्वल टू मेगा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, मेक इंडिया ग्रेट अगेन इज इक्वल टू मेगा प्रॉस्पेरिटी, मेगा पार्टनरशिप। ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने की, बहुत ही शानदार तरीके से उन्होंने को एक्सप्लेन करके दिया। लेकिन एक कॉशन यहाँ पर, फिर एक हिदायत,
ये भारत के लिए तभी मेगा होगा जब दोनों के बीच संबंधों में बराबरी की बात होगी। ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के ठीक पहले टैरिफ को लेकर कहा कि जो हम पे जितना टैरिफ लगाएगा हम उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। तो ऐसे में भारत के व्यापारिक हित, भारत की कंपनियों के व्यापारिक हित, क्या अमेरिका में जाकर नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? उस दिशा में भी बात कर, भारत ने हार्ले डेविडसन को लेकर भारी छूट की घोषणा कर दी। क्या अमेरिका ऐसी छूट की घोषणा करेगा किसी भी इंडियन प्रोडक्ट के लिए? ऑटोमोबाइल छोड़ दीजिए, अभी तक तो किया नहीं है। ये एक इम्पॉर्टेंट बातचीत है। तो भारत को खासकर फार्मेसी के क्षेत्र में और ऑटो उपकरण के क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में अमेरिका का बिजनेसमैन इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट हैं। फार्मेसी में तो 13% भारत की जो सॉल्ट है, जो केमिकल की दवाइयों की जो सॉल्ट है, वो भारत से अमेरिका जाते हैं, उन पर दवाइयाँ बनती हैं। तो ऐसे में भारत को नेगोशिएशंस में अपना अपर हैंड रखना चाहिए ताकि बराबरी की बात हो सके कि अगर आप हम पे टैरिफ लगाएंगे तो हम आप पे टैरिफ लगाएंगे। ये इंडिया का रुख भी इसमें होगा, लेकिन इतना भी कड़ा रुख नहीं होना चाहिए कि बातचीत टूट जाए। ये जो दोस्ती का सिलसिला शुरू हुआ है ट्रंप 2.0 के पहले ही महीने में, ये 4 साल तक चलाना है। तहव्वुर राणा को अमेरिका देने को तैयार हो गया है। मुंबई 11 हमलों का सबसे बड़ा आरोपी जो अमेरिका में है, उसके एक्स्ट्रेडिशन को लेकर बहुत सी बातें चल रही थी। आज ये साफ हो गया है कि अमेरिका भारत को तहव्वुर राणा देगा। यह राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद इसकी घोषणा की। ये एक वेलकम स्टेप है दोनों मुल्कों को क्रिमिनल्स को नकेल लगाने के कसम। लेकिन जो पन्नू हैं उनके बारे में कुछ नहीं कहा। खालिस्तानियों को लेकर तो स्पेसिफिक सवाल पूछा गया, इस पर राष्ट्रपति ट्रंप ने कुछ नहीं कहा। ये कहा कि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट इंडिया से आई हुई है एक्स्ट्रेडिशन को लेकर, हम उस पर आगे रहकर बात करते रहेंगे, तो वो क्लैरिटी नहीं आई। एक और इशू रहा इलीगल इमिग्रेंट्स का। आपने देखा होगा जो भारतीय वहाँ पर अवैध तरीके से रह रहे थे उनको बेड़ियों में बांधकर हिंदुस्तान लाया गया था। ये मामला बातचीत में उठा, भारत ने इस मामले को उठाया और भारत ने कहा कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स को हम वापस लेने को तैयार हैं, बशर्ते कि ये साबित हो जाए कि वो इंडियंस हैं, हमको उनको लेने में दिक्कत नहीं है। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हुआ, जिस तरीके से हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां बांधकर लाया गया, उस बारे में क्या बात की गई ये दोनों नेताओं ने स्पष्ट नहीं किया। पर यह जरूर कहा कि जो ये नेटवर्क है, जो ये इकोसिस्टम है अवैध तरीके से लोगों को वहां भेज देने का, जो ट्रैवल एजेंट्स काम करते हैं खासकर पंजाब में, गुजरात में, उन पर लगाम लगाने के लिए एक मैकेनिज्म बनना चाहिए। यह प्रधानमंत्री मोदी ने कहा और ट्रंप ने इस बात को काटा नहीं। इस पर आपस में नेगोशिएशंस हो सकता है आने वाले वक्त में। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इस पूरी बातचीत में हुई जिसको अंडरलाइन करना चाहिए, तो हम ये कह सकते हैं कि सेमीकंडक्टर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसकी ज़रूरत अमेरिका को है। और भारत बड़ी संख्या में सेमीकंडक्टर की चिप्स जो कि ताइवान से अब अमेरिका आने में दिक्कतें हो रही हैं, भारत उस जगह पर इनरोड्स बना सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर भारतीय जो स्टार्टअप कंपनियां हैं वो शानदार काम कर रही हैं। वो जाकर वहाँ सैन फ्रांसिस्को में और कैलिफोर्निया में अपना काम स्थापित कर सकती हैं, उनकी जगह उन जगहों पर अपनी पहचान बना सकती हैं। और अमेरिका की जितनी टेक कंपनीज़ हैं उनके मोस्टली के सीईओज तो इंडियन ओरिजिन के ही हैं, चाहे सत्या नडेला हो, चाहे सुंदर पिचाई हो, उसमें किसी छुपा नहीं है। तो ऐसे में ये एक सेक्टर हो सकता है जब भारत और अमेरिका मिलकर काम कर सकते हैं टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। बांग्लादेश को लेकर जो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट ट्रंप ने कहा कि भाई ये बांग्लादेश का मामला मैं भारत पर छोड़ता हूं, तो भारत के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब अमेरिका का उसको एक तरीके से शील्ड मिल गया है, तो जो कुछ बांग्लादेश में चल रहा है चीन के इशारे पर चल रहा है, वहां पर भारत अपनी शर्तें अब अमेरिका की मदद से मनवा सकता है। वो कोशिश डिप्लोमेटिकली, कूटनीतिक तौर पर भारत को करनी चाहिए ताकि शांति भी स्थापित हो और जो भी वहाँ सरकार बने, उनका इंटरनल मैटर है, वो भारत के लिए अहित वाली बात ना करे, भारत के हित की बात करे। कुछ अच्छे बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेजेस दिखाई दिए इस यात्रा के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने चेयर खींची, उनको चेयर पर बिठाया, वो बड़ा शानदार एक तस्वीर है। सिमिलरली जब वो लोग हग किए, एक दूसरे से गले मिले, तो राष्ट्रपति ट्रंप ने क्या, आई मिस्ड यू, मैंने मिस किया, आपकी मुझे आप एक टेरिफिक लीडर हैं, एक शानदार व्यक्तित्व के नेता हैं आप। ये राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को कहा। उन्होंने ये भी कहा कि ट्रंप ने कहा मोदी के लिए कि आप तो बहुत हार्ड नेगोशिएटर हैं, मतलब आपसे तो मैं भी नहीं जीत सकता, ये मुझे आपसे सीखना पड़ेगा। यानी भारतीय बातों को मनवाने में मोदी ज़्यादा कामयाब रहते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्लस ब्लेयर हाउस में उनको रुकवाया, वो ब्लेयर हाउस जहाँ पर गिने चुने बाहर से आने वाले नेताओं को रुकवाया जाता है। अमूमन अमेरिका में ऐसा वही होता है, जो ऑलमोस्ट स्टेट गेस्ट का जिसको ऑनर मिले, वही चीज़ आज अब की बार भारतीय प्रधानमंत्री को मिली है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो दोनों नेताओं को एक दूसरे के करीब लाती हैं। दोनों नेता वो अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं, ये इंडिया फर्स्ट की बात करते हैं। तो दोस्ती के लिए ज़मीन अच्छी तैयार हुई है। इस विजिट से हमको इनकार नहीं करना चाहिए, पर हमको ये पूरा ध्यान रखना चाहिए कि राष्ट्रपति ट्रंप एक
हार्डकोर नेगोशिएटर हैं, बिजनेसमैन हैं, डिसरप्टर हैं। तो वो भारत के हित की बात तभी करेंगे जब उनका हित सदरा होगा। तो भारत को कोई भी काम ऐसा नहीं करना होगा आने वाले वक्त में। हमको प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा करना चाहिए जिससे भारत के हितों पर सवाल खड़ा हो, और ऐसा कोई भी कदम भारत की तरफ से उठे जिससे भारत के लिए तो नुकसानदायक हो लेकिन अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद हो। आई होप कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है।